गजब आज का माहौल। कल है तो हम कम भगवाधारी चलो अब सुनते हैं साहित्यिक। पूछ रहे उसकी कहाँ राम है, भारत में बैठकर पूछ रहे उसकी कहाँ राम है। किसी के घर लेने से सीता कलंकित नहीं होती, केवल और केवल सिया के राम। हर युग में केवल और केवल सिया के राम भरा हुआ है। मोदी जी फिर से आएंगे, फिर से हम नया घर बनाएंगे। गरीब भूख से मर रहा है, अमीर आसमान छू रहा है। गरीब भूख से मर रहा है, अमीर आसमान छू रखी गई है ताकि वोट मिल सके। तो धर्म का राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है देशीनंदन जी, और इसका मकसद क्या है? क्या भगवान को राजनीति से परे नहीं रखना चाहिए? 88-89 में आई थिंक सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के स्वर्गीय पति श्री राजीव गांधी जी ने ही मंदिर का ताला खुलवाया था। जब तुमने वो व्रत ही नहीं रखा, कौन सा व्रत होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, रोजा। हाँ रोजा। जब तुमने रोजा रखा ही नहीं तो इख्तियार पार्टी में तुम्हारा मतलब क्या है? क्या उनका भला करने जाते हैं? ये भला करना नहीं जाते, ये टोपी पहन के उनको टोपी पहनाने के लिए जाते हैं। वोट मिल जाए इसके लिए जाते हैं। अगर तुम इतने अच्छे हो, अपने धर्म को 100% फॉलो करो। भी गए, बहुत रिस्पेक्टफुली रहे हैं एंड हमने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मैं फिल्म से मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, तो मैं पब्लिक आई में बहुत कम सदैव मुस्कुराते रहते थे, कभी आपके चेहरे पर तनाव नहीं होता था। उसके बाद फिर वही आप आज भी वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भगवान श्री राम वैसे ही यहाँ बैठे हुए हैं। अभी लग रहा है आपको या नहीं? सब कुछ जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के, बोलने का स्टाइल, वही मुस्कुराहट, वैसे ही चलना, वो सब कुछ आपके शरीर में शायद हमेशा के लिए आ गया। ऐसा शरीर अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो कोई भी मुस्कुराते हुए व्यक्ति, हंसते हुए व्यक्ति, सौम्यता से चलते हुए व्यक्ति, मृदुल व्यवहार के व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं। तो अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे मैं लोगों को पॉजिटिवनेस ही दे पाऊंगा, खुशी। मेरा जो उच्चारण है हिंदी का बिल्कुल साफ है। मेरी आवाज का जो थ्रो है, तालियां जोर से बजा सकते हैं आप। सर्दी हो रही है, थोड़ी गर्मी भी पैदा हो जाएगी। जो मेरी आवाज का थ्रो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है और क्लियर है। मतलब जैसे आप हाथ में मोती लेकर ऐसे बिखेरते हैं आप, तो इस तरह के लफ्ज, इस तरह के शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जब कभी भी हम कोई भी चीज शूटिंग करते हैं तो पहले तो उस वक्त साउंड भी इतना नहीं होता, तो वो जो लंबा एक डंडा होता था उसके नीचे बहुत बड़ा माइक लगा होता था, उस पर हम लोगों ने रामायण का ऑडियो रिकॉर्ड किया है। और पूरी रामायण में जिनमें बहुत हवा बाहर चल रही थी या बहुत कोलाहल था, कई हजार लोग थे, अदरवाइज पूरी रामायण में मेरा जो ओरिजिनल ट्रैक है शूटिंग के वक्त बोला हुआ संवाद वही है, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। मुझे कहीं डबिंग की जरूरत